नमस्कार, आज है 30 जुलाई और ये है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अमेरिकी सेनेट की इंडिया कॉकस की हुई बैठक, बड़ी संख्या में पहुंचे सेनेटर्स और भारत अमेरिका दोस्ती के भविष्य को उज्जवल बताया। भारत पाकिस्तान संबंध और बेहतर होने की उम्मीद, कुछ अमेरिकी सेनेटर्स की राय और पाकिस्तान में विस्थापित लोगों की स्थिति पर अमेरिकी सेनेट में सुनवाई। विदेश समिति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से शरणार्थियों की मदद की अपील की। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका की विदुषी सिन्हा। अब खबरें विस्तार से। 111वीं अमेरिकी कांग्रेस की पहली सेनेट इंडिया कॉकस की बैठक कैपिटल हिल में हुई। इसमें सेनेटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए दीपक डोभाल की रिपोर्ट। सेनेट इंडिया कॉकस केवल 5 साल पहले बना था, लेकिन इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज सेनेट के जाने माने नाम इसके सदस्य हैं और कैपिटल हिल में हुई बैठक में करीब 23 सेनेटर्स ने हिस्सा लिया। यहाँ सेनेटर्स हैं रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी और निर्दलीय भी, देश के हर हिस्से से, और ये दिखाता है कि कितना ज्यादा समर्थन है भारत अमेरिका दोस्ती के लिए। हिलरी क्लिंटन के बाद अब डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से सेनेटर क्रिस डॉट इसके सह अध्यक्ष हैं। सेनेट इंडिया कॉकस सेनेटर्स का गुट है जो भारत अमेरिका संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। बैठक में पहुंचे सभी सेनेटर्स का कहना था कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक दोस्त है। सेनेट में बहुसंख्यक दल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैरी रीड का कहना था, आगे बढ़ेंगे। मुझे बहुत उम्मीद है कि संबंध आने वाले सालों में और गहरे होंगे। इस बैठक में अमेरिका में भारत की नई राजदूत मीरा शंकर का औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। दीपक डोभाल, वॉइस ऑफ अमेरिका। कई और सेनेटर्स ने भी भारत अमेरिका संबंधों के बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका से बात की। विस्तार से देखिए दीपक की रिपोर्ट हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर। कल अमेरिका लाइव में जानिए अफगानिस्तान में भारत अमेरिका संबंधों के बारे में सेनेटर्स का क्या कहना है। भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर जब बुधवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सांसदों के सवालों का जवाब दे रहे थे, उसी विषय पर कुछ अमेरिकी सेनेटर्स ने अमेरिका लाइव को बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहतर होना सबके लिए कितना जरूरी है। वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी से बात करते हुए कई सेनेटर्स ने ये माना कि रास्ता आसान नहीं है, लेकिन कहा कि इसी में सबकी भलाई है। जब मैं दिसंबर में पाकिस्तान में था तो मैंने वही कहा था जो हमारे और लोगों ने भी कहा था कि आपको लश्कर तैयबा पर सख्ती करनी चाहिए। मिसौरी के सेनेटर किट बॉन्ड की तरह कई सेनेटर कई बार मुंबई के हमलावरों पर अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन इस समय वो यही चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच संबंध और बेहतर हों। कनेक्टिकट के क्रिस डॉट मानते हैं, यह आसान रास्ता नहीं है, लेकिन जो भी रास्ता है मुझे पसंद है। अमेरिका मदद करके इसे संभव बनाने के लिए है। मुझे खुशी होती है भारत के कदम देखकर। सेनेटर जो लिबरमन मानते हैं, मिलजुल कर हम उन आतंकवादियों को निशाना बना सकते हैं जो अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के लिए खतरा हैं। टेक्सास राज्य के सेनेटर जॉन कार्नाइन का कहना है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हमें पता है कि हम भी आतंकवाद को लेकर लगभग उन्हीं तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। मैं आशा करता रहूंगा कि स्थितियां पहले से बेहतर होंगी। लेकिन पाकिस्तान अपना पूरा ध्यान अलकायदा पर लगा सके, इसके लिए मिशिगन राज्य के सेनेटर कार्ल लेविन को भारत से भी कुछ अपेक्षा है। उनका कहना है, भारत एक बड़ा योगदान इस तरह से कर सकता है कि भारत तरीके ढूंढ सकता है। मुझे पता नहीं, न मैं भारत को सलाह दूंगा। भारत को ज्यादा पता है कि उसकी स्थिति क्या है, लेकिन तरीके ढूंढ सकता है जिससे पाकिस्तान अपना ज्यादा ध्यान अफगानिस्तान सीमा पर लगा सके। दीपक डोभाल के साथ अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी। अमेरिकी सेनेट की विदेश मामलों की समिति के आगे पाकिस्तान के शरणार्थियों और उनके लिए मुहैया हुई मानवीय सहायता पर सेनेट में सुनवाई हुई। कई सेनेटर्स का कहना था कि इन शरणार्थियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अमेरिका हर मुमकिन मदद कर रहा है, लेकिन खेद की बात है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बहुत कम मदद मिली है। कई अमेरिकी सेनेटर के साथ साथ विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का कहना था कि स्वात घाटी में लड़ाई की वजह से पाकिस्तान में विस्थापित लोगों की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आना होगा। 20 से 30 लाख शरणार्थियों को अब तक अरबों डॉलर की आर्थिक सहायता अमेरिका ने पहुंचाई है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने की और पाकिस्तान के अंदर स्थिरता लाने की जिम्मेदारी और देशों को भी लेना होगा।
और ऐसे समय में अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान की मदद नहीं की तो पाकिस्तान में फिर से तालिबान अपनी जड़ें मजबूत कर सकता है। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अगर आपकी कोई राय है तो हमें लिख भेजिए americalive@voanews.com पर। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।